Q1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान कमर इकबाल जतोई और आज मैं अपने इलेक्शन 2024 वाले ऑफिस में नहीं हूं, बल्कि उस स्टूडियो के बजाय मैं अपने इस ऑफिस में मौजूद हूं। अचानक मुझे ख्याल आया कि आज जो कुछ मेरे साथ हुआ है, तो मैंने कहा अब उधर जाने की बजाय आपसे इधर ही बात कर लूं। बात क्या हुई है? बात ये हुई कि कल रात जो हमने चौधरी याद शफी साहब का जो इंटरव्यू हमने नशर किया, तो उसके बाद उसका फीडबैक इतना ज़्यादा मिला कि जिसकी कोई हद नहीं है। यूँ समझें कि मैं आज ही इत्तेफाक था कि आज जुमेरात के दिन मेरा अमूमन मैं करियाने का सामान एक हफ्ते का भी ले लेता हूँ, सब्जी, गोश्त, फ्रूट सारा। अब इन तमाम जगह पर मैं गया हूँ तो सबसे पहले लोग मुझसे सवाल करने, जबकि मैं भी लोगों से सवाल करता हूँ, लोग मुझसे सवाल करने लगे कि इलेक्शन आ रहा है तो कौन जीत रहा है। तो मैं उनसे पूछने लग गया, वो मुझसे पूछने लग गया, तो मैंने उनकी राय भी ले ली। मगर दिल में ये तहिया किया कि आज फिर मैं सर्वे करूं। मगर मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने इतने सारे लोगों से पूछा था, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कैमरे के सामने इजहार करते हुए हिचकिचाते हैं। तो आज मैंने यही फैसला किया है कि आज मैं बगैर कैमरे, बगैर माइक लोगों के पास जाऊंगा। फिर सोचा कहाँ जाऊं, याद आया कि खानपुर में कम से कम 7-8 चाय खाने हैं, चाय खाने में जाऊंगा। क्यों चाय खाने में जाऊंगा, कोई और जगह क्यों नहीं? चाय खाना ही वो वाहिद जगह है जहां पर लोग गप्पे हाँक रहे होते हैं। हर चाय खाने में आपको 30, 40, 50, 60 लोग मिल जाएंगे, 4-4, 6-6 की टोलियों में बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत क्या है आजकल, हालात हाजरा, यही इलेक्शन होता है। तो उनसे मैंने पूछने की ठान ली है। आज मुझे रात गए तक चाहे कोई 6-7-8 चाय भी पीनी पड़ी तो भी पीऊंगा आपके लिए, ताकि आपको बाखबर कर सकूं कि इस वक्त शहर की सियासी सूरत हाल क्या है, लोगों का रुझान किस तरफ है। लोगों के पल्स चेक करें, उनकी नब्ज पे हाथ रखेंगे, फिर आपको बताएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि पता चले और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं आपको आगाह रखूं शहर का रुझान कहाँ है, 170 के लोग कहाँ क्या सोच रहे हैं, 258 के लोग क्या सोच रहे हैं, 171 के लोग क्या सोच रहे हैं, 259 के लोग। अब मैं सारे जिले में नहीं जा सकता नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं, मगर अपने शहर और उसके गिरदुनवा में जा सकता हूँ। आपको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बात भी आपसे करना ज़रूरी है कि आपने जैसा कि मेरा चैनल देखा होगा, मैंने पॉडकास्ट इंटरव्यू भी किए हैं 2-3 साहबान के, और सर्वे भी मैंने किया है। तो उसके बाद मुझे याद है कुछ दोस्तों के फ़ोन आए, कुछ लोगों ने मैसेज किए। एक दोस्त हैं रब्बानी बलोच, वो पीपल्स पार्टी के साथ लव करते हैं, लवर्स हैं, भुट्टूस लवर्स हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि खान साहब ही में लग जाए कोई मुनेज किते हुए। मैंने उन्हें समझाया कि आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये काम नहीं करता, मेरा ये अंदाज ही नहीं है। और फिर इस एक बात, फिर मैंने उन्हें कहा अच्छा आप किस तरीके से सोचा है आपने, कि मैंने उन्हें कहा कि मैं पिछले दिनों इसी हफ्ते मैं लाहौर और दूसरे शहरों से होता हुआ आया हूँ, लोगों से पूछा है, लोग किसी का रुझान ही नहीं है शेर की तरफ, और आप अपने सर्वे में दर्जनों लोग दिखा रहे हैं कि लोग शेर को वोट देंगे। और मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और ये भी बताया कि मुमकिन है पर पंजाब में ऐसा हो कि लोगों का शेर की जानिब कोई रुझान ना हो, मगर यहाँ पर शख्सी वोट भी होता है। शेख फयाजुद्दीन एक शख्सियत का नाम है, रब्बानी बलोच साहब, लोग कोई ऐसे हैं कि जो शेर को नहीं देख रहे हैं, शख्स को देख रहे हैं, और वो शेख फयाज को वोट दे रहे हैं। बाकी रही बात तीर की, कमान की, बल्ले की, बैंगन की, प्याले की, हुक्के की, वो उसका रुझान मैं आपको लोगों से मिलकर बताऊंगा। अच्छा, एक बात और भी है, ये काम जो है ये किसी अकेले बंदे के बस का नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक आदमी क्या वो माइक भी संभाले, वही कैमरा भी संभाले, वही एडिटिंग भी करे, वही वीडियो एडिटर? नो 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 नो, मुझे एक इंतहाई काबिल, ज़हीन, मेहनती इंसान मिल गया है, उसका नाम है आफ्ताब अनवर। जिस अंदाज में वो काम करता है, जिस तरह कोई आम सा कपड़ा होता है, अच्छा दर्जी उसे बड़ा खूबसूरत ऐसा सिलाई करके मेरे जैसे बंदे को भी पहना देता है, तो मैं भी अप टू डेट लगता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरी इन पॉडकास्ट और जो इंटरव्यूज़ हैं उनके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे शाबाश दी है। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर
حاجی ارشد رحمانی صاحب کا ذکر نہ کروں، رانے اکمل رسول صاحب کا ذکر نہ کروں، اور میاں عمیر جو فرانس میں بیٹھا ہے، وہ فرانس سے وہاں سے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ لالا کمال کیتے ہوئے، اور یہ کمال میں نے اکیلے نہیں کی یار، یہ کمال آفتاب انور نے بھی کی ہے، یہ کمال میں اس کا بڑا ہاتھ ہے، اس میں صرف میری صلاحیت کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ سروے کر کے 8 چائے خانوں میں جا کر لوگوں کے بات سن کر ان کے جذبات دیکھ کر پھر آپ سے آ کر بات کروں گا کہ جبر کے بعد ماحول کیا ہوتا ہے۔